मुझसे मिलने के अलावा ऐसा कौन सा और अर्जेंट काम था उसे? वैसे माँ, मेरी सिक्स सेंस कह रही है उसकी मंजिल और हो भी क्या सकती है सिवाय ताबीर के। ये तो तय है कि ताबीर की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इस बहस में उलझने की जरूरत ही नहीं है। तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जी हम सब आप ही का वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे आते जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। तुम आज फिर गाड़ी गेट के करीब ले आए थे, कोई देख लेता तो। अबीर कौन देखता, सबको अपनी पड़ी होती है और वैसे भी इतनी गाड़ियां थी। तुम्हें इतना यकीन था मेरे जाने का? जाहिर है वो तुम्हें लेने जो आ रहा है, तुम्हारा अहमर। तो 2.5 घंटे गुजर चुके हैं फ्लाइट को लैंड किए हुए और अहमर अभी तक घर नहीं पहुंचा। परेशान क्यों हो रही है खाला? लैंडिंग के बाद क्लियरेंस में भी तो टाइम लगता है। हाँ, टाइम। अहमर कहाँ है? जी अहमर साहब तो बाहर ही सामान छोड़ के चले गए। क्या? ठीक है, तुम जाओ। अनवर, जी बेगम साहब। ये अमर साहब का सामान उनके कमरे में रखता हूँ। कहाँ है आपका चहेता माँ? पता नहीं, सामान खादिम के हवाले करके गाड़ी लेके बाहर से चला गया है कहीं। हैरत है, इतने दिनों के बाद घर वापस लौटा है और अपनी माँ से मिले बगैर ही चला गया। यही तो मैं सोच रही हूँ, मुझसे मिलने के अलावा ऐसा कौन सा और अर्जेंट काम था उसे? वैसे माँ, मेरी सिक्स सेंस कह रही है उसकी मंजिल और हो भी क्या सकती है सिवाय ताबीर के। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे मशवरा किए बगैर ऐसा कदम नहीं उठा सकता। हाँ, for God's sake, प्लीज कुछ फहमी से निकल आए अब। मुझे पता है क्या लगता है कि शायद अब मामलात आपके हाथ से निकल चुके हैं। इनफैक्ट आई गेस अब किसी के हाथ भी कुछ नहीं आने वाला। पता नहीं यार, मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है ताबीर की तरफ से खुला का केस किसने किया होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो तय है कि ताबीर की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इस बहस में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों के जहन में एक ही नाम आता है, मगर वो नाम हम ले नहीं सकते। तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? मैंने एहसान से बात की थी, वो बाज़िद था कि ताबीर की तरफ से ही वकालतनामे पर साइन किए गए हैं। एक ना एक दिन तो ये राज खुलेगा ही। बहरहाल मैं ताबीर के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। जब से लॉकअप से बाहर आया मैं ताबीर से एक बार भी नहीं मिला। लॉकअप से आकर मुझे ताबीर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए था। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम घर जाओ, भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। मेरी भी गलती है, अजान की तरफ से तुम्हारे दिल में शक का बीज बोया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, किसे अपना समझूं किसे गैर, किसे दोस्त समझूं किसे दुश्मन। हर चेहरे पे 1000 चेहरे होते हैं। इसकी परवाह मत करो, तुम तो मुखलिस हो ना सबके साथ। कुदरत तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। देखते हैं।
हेलो, हेलो। तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जी हम सब भाभी का वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे आते जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए देर हो। कोई बात नहीं, आप आ जाएं। ओके, बाय बाय। ताबीर, किसका फोन था बेटा? अहमद का। क्या कह रहा था? वो आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो ज़रा जाके चेक कर लो, किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं अभी जाके ले आऊँ। अहमद के होते हुए अच्छा नहीं लगता बाजार जाना। जी अम्मी, आप परेशान हो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, और अबीर पे मत छोड़ना, वो बहुत लापरवाह है, नहीं चेक करेगी। जी ठीक। आ गई आप? मैं आपका वेट कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सॉरी शायान, आज मुझे घर जल्दी जाना होगा। एक्चुअली वो अहमद भाई आ रहे हैं ना ताबीर आपी को लेने। अच्छा ठीक है, लेकिन बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाओ। तुम आज फिर गाड़ी गेट के करीब ले आए थे, कोई देख लेता तो। अबीर, कौन देखता? सबको अपनी पड़ी होती है, और वैसे भी इतनी गाड़ियाँ थी। लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, यहाँ लोगों की दूसरों पर बुरी नजर होती है। देखो तुम्हारा सेल फोन ऑफ था, मैं कब से ट्राई कर रहा था। यार बैटरी डेड हो गई थी और मैं ऑन करना ही भूल गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा। वैसे भी आज अहमद भाई आ रहे हैं ना, तो घर जल्दी पहुंचना है मुझे। ओह गुड, तुम्हारा एक मसला तो हल हुआ। शायद। क्या मतलब शायद? वो आ रहे हैं तो लेके जाएं अपनी बीवी को। होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, ताबीर आपी की सास ने अभी तक उन्हें कबूल नहीं किया। तुम्हें मेरी मदद तो अच्छी लगी ना? अच्छी है वो, बाकी देखते हैं आगे। क्या देखते हैं? मतलब यही कि जब मैं आपके घर आ जाऊंगी तो वो कैसी रहेंगी मेरे साथ। देखो मैं तुम्हें बता दूं, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो एक एक पल गिन रही हैं कि कब उनकी बहू उनके घर आ जाए। उनकी बहू भी तो एक एक पल गिन रही है ना कि कब आप मुझे घर लेके। अरे अजान, क्या बात है? आ जाओ। पप्पा कहाँ है? वो मार्केट गई हैं कुछ लेने। मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अहमद आ रहे हैं ना, तुम भी मिल लेना। मुझे लग रहा था कि तुम चली गई होगी, पप्पा उदास होंगी, जाके मिल आता हूँ उनसे। तुम्हें इतना यकीन था मेरे जाने का? जाहिर है, वो तुम्हें लेने जो आ रहे, तुम्हारा अहमद। अहमद का आना तो ठीक है, लेकिन मेरा उनके घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हो ताबीर? दिल को समझाओ, हर जगह हमें अपने मिजाज के लोग नहीं मिलते, कुछ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, इसी का नाम जिंदगी। अरे तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था याद नहीं। अच्छा अजान, मेरे जाने के बाद अम्मी का ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मुझे अगर आने में देर सवेर हो जाए तो पप्पा मुझे खुद फोन कर लेती हैं। अबीर कहाँ है वैसे? बस आने वाली होगी। अजान तुम बहुत अच्छे हो, बस थोड़े केयरलेस हो। नहीं ताबीर, मैं बहुत केयरलेस हूँ, बस थोड़ा सा अच्छा। मुझे बहुत बुरा लगा जो तुम्हारे साथ हुआ। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में चीजें अपने वक्त पर ही सेट होती हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई आए? जो बैठे हुए हैं उनकी कोई परवाह ही नहीं। ओहो, आप मेहमान थोड़ी ना हो।
अच्छा अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ, अहमद भाई का इस्तकबाल भी तो करना है ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ थे। मुझे आसपास से कोई अच्छा फ्रूट नहीं मिला, तुम जरा दूसरी वाली मार्केट से जाके ला दो। जी ज़रूर। ये पैसे नहीं नहीं, आप रखें प्लीज़, मैं लाता हूँ, आप बैठे। शाबाश बेटा। जी एक गिलास पानी पिला दो। मैं अभी ले आती हूँ। मैं किचन में ही ले जाती हूँ। हाँ। जा रही हूँ। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती सारा। मुझे किसी का इंतजार नहीं करना, और ना मैं कर रही थी। ये मेरी खाला का घर है और मैं यहाँ उन्हीं से मिलने आई थी, और अब जा रही हूँ। अच्छा ये क्या था? क्या? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें।